ये थायराइड क्या होता है? अक्सर हम लोगों ने सुना है कि उन्हें थायराइड हो गया। तो ये थायराइड क्या होता है? ये हमारी बॉडी में कहाँ होता है और किस वजह से होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं थायराइड क्या है। थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे बॉडी में गले में लगभग सामने की ओर बटरफ्लाई के शेप में स्थित होती है। ये थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में दो हार्मोन प्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम है T4 एंड T3। इन हार्मोन्स का काम होता है हमारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करना, जैसे कि रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। दूसरा, सपोर्ट टू हार्ट फंक्शन। हमारे हार्ट जो भी फंक्शन करते हैं जैसे कि पंपिंग हो गया, हार्ट बीट यानी धड़कना हो गया, थायराइड ग्लैंड उन्हें सपोर्ट करता है। तीसरा, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। ये हमारे मसल्स को भी कंट्रोल करता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो थायराइड ग्लैंड करती है। तो सोचिए, जब हमारी बॉडी में इतने सारे फंक्शंस को थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करती है, तो अगर हमारा यही थायराइड ग्लैंड ही ठीक से काम न कर पाए तो हमारी बॉडी में कितने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखा जाए तो थायराइड हार्मोन सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक हाइपोथायराइडिज्म एंड एक हाइपरथायराइडिज्म है। जो हाइपोथायराइडिज्म है, इसमें हमारी बॉडी जो होती है वो थायराइड हार्मोन यानी T4 T3 को कम प्रोड्यूस करवाती है, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। और जो हाइपरथायराइडिज्म है, इसमें हमारा मसल्स यानी वेट लॉस होता है, जिसमें हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायराइड हार्मोन्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करवाती है, जिस वजह से वेट लॉस होता है। इनफैक्ट थायराइड हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक हार्मोन है। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती, इसलिए इसे हम मेटाबॉलिक हार्मोन भी कहते हैं। ये तो था थायराइड क्या होता है। अब कुछ डाइट के बारे में जानते हैं कि जो हमें थायराइड में नहीं खानी चाहिए। एक स्टडी के अनुसार हमारे फूड में एक गाइट्रोजन नामक कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड हमारे थायराइड ग्लैंड को ठीक से वर्क करने नहीं देता। मींस हमारे जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करवाती है उन्हें ठीक से प्रोड्यूस नहीं होने देता है। जिस भी फूड आइटम में गाइट्रोजन कंपाउंड होता है, हमें वो फूड आइटम्स नहीं लेने चाहिए। इसमें सबसे पहले नंबर पे है गोभी। अब वो पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो या ब्रोकली हो, गोभी में गाइट्रोजिनस काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, जो हमारे थायराइड के हार्मोन्स को ठीक से वर्क करने नहीं देता है। इस वजह से हमें गोभी का इंटेक कम रखना चाहिए। और अगर हम खाते भी हैं तो इन्हें अच्छे से कुक करके खाएं। जब हम उन्हें पका के खाते हैं तो इसका इफ़ेक्ट काफ़ी कम हो जाता है। गोभी को भी हम अपने डाइट में मॉडरेशन अमाउंट में रख सकते हैं। नंबर सेकंड पे है सोयाबीन या फिर सोया प्रोडक्ट। वैसे तो सोया हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें अच्छे क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। सोया में आइसोफ्लेवोन्स कंपाउंड होता है, जिसमें एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जिस वजह से ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसमें गाइट्रोजन भी होता है, जिस वजह से ये गाइट्रोजिनस फूड भी होते हैं। इसलिए हमें इन्हें थायराइड के केस में नहीं या फिर मॉडरेशन अमाउंट में लेना चाहिए। इसकी जगह पे हम कुछ अल्टरनेटिव ले सकते हैं। जैसे अगर हम 100 ग्राम सोया लेते हैं तो उसमें लगभग हमें 30 ग्राम प्रोटीन मिलती है। इसके अलावा अगर हम वही 250 ग्राम पनीर लेते हैं तो भी हमें 30 ग्राम प्रोटीन मिलती है। 300 ग्राम ओट्स लेते हैं फिर भी हमें 30 ग्राम प्रोटीन मिलती है। तो ये सारे इसके अल्टरनेटिव्स हैं। अगर हम सोया के प्रोडक्ट ना लें तो इनकी जगह पे हम ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ फ्रूट्स की। हम थायराइड में कौन से फ्रूट्स या फल नहीं ले सकते हैं। जो भी स्टोन फ्रूट होते हैं जैसे कि पियर, मैंगो, पीच, बेरीज, प्लम, ये सारे जो भी फ्रूट होते हैं इनके बीच में एक बड़ा बीज होता है। तो ऐसे फ्रूट जो स्टोन फ्रूट होते हैं, हमें इन्हें थायराइड में मॉडरेशन अमाउंट में लेना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं मिलेट्स की। वैसे तो मिलेट्स हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं। ये ग्लूटेन फ्री होते हैं और एक सुपर फूड माने जाते हैं। मिलेट्स में जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये मिलेट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन थायराइड के केस में ये हमें इन्हें कम लेना चाहिए, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड को सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस हो पाता है। अगर इन्हें भी हम अपनी डाइट में रखते हैं तो मॉडरेशन टू लिमिट अमाउंट में इन्हें रखना चाहिए। इसके अलावा कैफ़ीन जैसे कि चाय या कॉफ़ी में होता है, तो इसकी वजह से भी हमारा थायराइड ग्लैंड
जो थायराइड के हार्मोन्स होते हैं उन्हें कम प्रोड्यूस कर पाता है। तो हमें अपनी डाइट में कैफ़ीन रिच फूड नहीं लेने चाहिए, जैसे कि चाय, कॉफ़ी। अगर हम कॉफ़ी और चाय की तुलना करते हैं तो कॉफ़ी में ज़्यादा हमें कैफ़ीन मिलता है। लगभग 1 कप कॉफ़ी में हमें 90 मिलीग्राम तक कैफ़ीन मिलता है। उसी की जगह हम 1 कप चाय लेते हैं तो उसमें 45 मिलीग्राम कैफ़ीन होता है। हम ये कह सकते हैं कि 1 कॉफ़ी इज़ इक्वल टू 2 टी, मतलब हमारा 1 कॉफ़ी 2 चाय के बराबर होता है। तो अगर हम चाय और कॉफ़ी में चुनना चाहें तो चाय चुन सकते हैं। इसके अलावा कुछ हेल्दी टीज़ ले सकते हैं, जैसे कि ग्रीन टी है, हर्बल टी है, लेमन टी है। इन्हें अगर हम प्रेफ़र करेंगे तो ये हमारी हेल्थ के लिए और थायराइड में काफ़ी अच्छे होते हैं। ये तो था कि हम थायराइड में कौन से फूड नहीं ले सकते हैं, हमें कौन से फूड अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं कि थायराइड में वेट लॉस करने के टिप्स क्या-क्या होने चाहिए। थायराइड और वेट लॉस ये एक सर्कल की तरह होता है। अगर हमारा थायराइड बढ़ेगा तो हमारा वेट भी बढ़ेगा, और अगर हमारा वेट कंट्रोल होगा तो हमारा थायराइड भी कंट्रोल होगा। तो हमें इसमें अपने वेट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर हम ओबीज़ हैं, ओबेसिटी की ओर जा रहे हैं, तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। तो हमें अपना वेट मेंटेन ज़रूर रखना चाहिए। थायराइड में अपने वेट को कंट्रोल कैसे करें, उसके लिए मैं कुछ टिप्स बताती हूँ। इसमें सबसे पहला है ईट सिलेनियम एंड जिंक रिच फूड। हमें अपनी डाइट में सिलेनियम एंड जिंक रिच फूड रखने चाहिए, जैसे कि फ्लैक्स सीड है, सनफ्लावर सीड्स हैं, कुछ ब्राज़िल नट्स होते हैं, एग है। इनमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में हमें जिंक और सिलेनियम मिलता है, जो हमें वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये फूड हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हमारे थायराइड हार्मोन ईजिली कंट्रोल हो जाते हैं। नंबर सेकंड पे है इंक्लूड प्रोबायोटिक। हमें अपनी डाइट में प्रोबायोटिक रिच फूड लेने चाहिए, जैसे कि दही है, योगर्ट है, कुछ फर्मेंटेड फूड है। प्रोबायोटिक हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है। नंबर थर्ड पे है आयोडीन रिच फूड। हमें अपनी डाइट में आयोडीन रिच फूड लेने चाहिए। ये थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब इन फूड में हमें आयोडीन रिच सॉल्ट लेने चाहिए। फिश और एग में भी अच्छी क्वांटिटी में हमें आयोडीन मिलता है। नंबर 4 पे है इम्प्रूव विटामिन डी एंड विटामिन B12 लेवल इन दी बॉडी। हमें अपने शरीर में विटामिन डी एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि ये थायराइड के सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो विटामिन डी एंड विटामिन B12 के लिए हमें अपने डाइट में क्या चीज़ें रखनी चाहिए। सबसे पहले तो विटामिन डी के लिए हमें सुबह की सनलाइट में रहना चाहिए, मतलब 7 बजे से लेकर 9 बजे तक की जो धूप होती है, हमें उसमें कम से कम 5 से 10 मिनट बैठना चाहिए। अपनी स्किन को खोल के, लगभग जो हमारी स्किन डायरेक्ट सनलाइट के टच में आती है, वहाँ पे विटामिन डी हमारी जो स्किन होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरा, विटामिन डी के सोर्स होते हैं जिसमें ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन का ऑयल है। जितने भी ऑयल्स होते हैं या फिश हो गया, इसमें हमें विटामिन डी अच्छे अमाउंट में मिलता है। दूसरा, विटामिन B12। विटामिन B12 के लिए हमें नॉन वेजिटेरियन सोर्स ही लेने चाहिए, क्योंकि वेजिटेरियन में विटामिन B12 नहीं मिलता है। कुछ अगर हम वेजिटेरियन हैं तो विटामिन B12 के लिए हम फोर्टिफाइड फूड ले सकते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं विटामिन B12 फोर्टिफाइड फूड के रूप में। तो ये कुछ टिप्स थे जो हम थायराइड की बीमारी में फॉलो कर सकते हैं, अपना वेट लॉस करने में फॉलो कर सकते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।